आओ हिंदी दिवस पर एक स्वप्न साकार करते हैं। गुड मॉर्निंग छोड़कर सुप्रभात कहकर दिन की शुरुआत करते हैं। सुप्रभात हमारे सम्माननीय प्रधानाचार्य महोदया जी, शिक्षकगण, सभी वरिष्ठ एवं कनिष्ठ छात्र एवं छात्रा और मेरे सभी मित्र। हम बर्नपुर रिवरसाइड स्कूल चित्रंजन के विद्यार्थी इस हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर आपके समक्ष एक छोटी सी प्रस्तुति करने जा रहे हैं। हिंदी सिर्फ भाषा ही नहीं, हम सबकी जननी है। सबसे अलग हम भारतीय और हमारी भाषा, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं। इस हिंदी दिवस के अवसर पर कक्षा 7 से सुमेधा प्रधान आपके समक्ष एक सुंदर वक्तव्य प्रस्तुत करने जा रही हैं। सुप्रभात। उपस्थित सभी को मेरा सादर नमन। आज 14 सितंबर है। इस दिन को पूरे भारत में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर साल हम इस दिन को हिंदी भाषा के प्रति सम्मान दिखाने के लिए उत्साह के साथ मनाते हैं। हिंदी भाषा दुनिया में बोली जाने वाली मुख्य भाषाओं में से एक है। हिंदी हमारे देश की संस्कृति और मूल्यों का प्रतिबिंब है। भारत में अधिकांश लोग हिंदी भाषी हैं। इसीलिए 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। हमें अपनी आधिकारिक भाषा हिंदी की वजह से भी संस्कृति का ज्ञान है। हिंदी दुनिया की प्राचीन और समृद्ध भाषा है। यह एक सरल भाषा है और किसी को भी इसे बोलने और समझने में परेशानी नहीं होती है। हिंदी भारत को एकजुट करके रखती है। आज के आधुनिक युग में अंग्रेजी का भी अपना स्थान है, लेकिन इस वजह से हम अपनी मातृभाषा को नहीं भुला सकते हैं। आज हम हिंदी में बात करते हैं, लेकिन कई बार हमारे शब्दों में अंग्रेजी शब्दों का उपयोग किया जाता है। यही कारण है कि हिंदी के कई शब्द प्रचलन से हटाए जा रहे हैं और हमें ऐसा नहीं होने देना है। हिंदी भाषा के विकास के लिए हम सभी को एकजुट होकर काम करना होगा। हम सभी को हिंदी भाषा का अधिक से अधिक उपयोग करना होगा, तभी हम अपनी भाषा का उसे सही अर्थ में सम्मान दे सकेंगे। आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि अपनी राजभाषा हिंदी के विकास में हम अपनी ओर से हर संभव प्रयास करेंगे और यथासंभव हिंदी भाषा का उपयोग करेंगे। अंत में मैं कहना चाहूंगी कि हमारी एकता और अखंडता ही हमारे देश की पहचान है। हिंदुस्तानी है और हिंदी हमारी ज़बान है। धन्यवाद। धन्यवाद सुमेधा। कविता एक सुरंग है जिसके भीतर से मनुष्य एक विश्व को छोड़कर दूसरे विश्व में प्रवेश करता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कक्षा 7 से साइना पूरी हमारे बीच एक सुंदर कविता प्रस्तुत करने जा रही हैं। सुप्रभात। यहाँ उपस्थित सभी को मेरा नमन। हिंदी दिवस के इस शुभ अवसर पर मैं आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी, जिसने पूरे देश को जोड़े रखा है वो मजबूत धागा है हिंदी। हिंदी हमारी चेतना है, हिंदी वाणी का शुभ वरदान है। हिंदी हमारी वर्तनी है, हिंदी हमारा व्याकरण है। हिंदी हमारी संस्कृति है, हिंदी हमारा आचरण है। हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, जिसके बिना हिंद थम जाए ऐसी जीवन रेखा है हिंदी। जिसने काल को जीत लिया है ऐसी कालजयी भाषा है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी। हिंदी हमारी आत्मा है, भावना का साज है। हिंदी हमारे देश की हर तोतली आवाज है। हिंदी मेरा मान है, हिंदी मेरी पहचान है। हिंदी हूँ मैं, वतन भी मेरा प्यारा हिंदुस्तान है। धन्यवाद। अति सुंदर साइना, धन्यवाद। हिंदी सिर्फ हमारी भाषा ही नहीं, हमारी पहचान भी है। तो आइए हिंदी बोले, हिंदी सीखें।
यह एक छोटी सी संवाद प्रस्तुति हमारे विद्यालय के अष्टम श्रेणी से कुशाग्र छत्री एवं औरवो सेनगुप्त के द्वारा। सुप्रभात मित्र, कैसे हो? सुप्रभात औरवो, मैं ठीक हूँ और तुम बताओ? मैं भी ठीक हूँ। तुम्हें याद है आज क्या हुआ था? क्यों, आज क्या हुआ था? अरे आज तो भारतीय संविधान ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया था, अर्थात आज को हिंदी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अरे हाँ, याद आया। आज ही के दिन तो 1949 में भारत को हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था। तुम्हें याद है गांधी जी ने भी हिंदी को जनमानस की भाषा का दर्जा दिया था। हाँ, मुझे पता है, क्योंकि भारत विविधताओं से भरा देश है। यहाँ अलग अलग भाषाएं, बोलियां बोलने वाले लोग हैं और इसलिए यहाँ के लोग को हिंदी में एक सूत्र में पिरोए रखा है। भारत विभिन्न राज्यों से बंधा हुआ है। यहाँ पे विभिन्न भाषाओं का भी प्रचलन है और अर्थात यहाँ पे लगभग हर राज्य में ही हिंदी का बहुत ज्यादा प्रचलन है। इसलिए तो हिंदी को कहा जाता है, हिंदी हमारे राजभाषा है जो हमारा मान है और हमारे सम्मान है। धन्यवाद। वाह, संवाद का अत्यंत रोचक प्रदर्शन रहा। धन्यवाद। भारतेंदु हरिश्चंद्र एक संपूर्ण अस्तित्व आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। हिंदी को राजभाषा बनाने में इनके अनेक देन हैं। उनकी उपलब्धियों को मोती रूपी शब्दों में पिरोए हमारी अगली प्रस्तुति कक्षा 9वीं से स्वेच्छा। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह कहा जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म काशी नगरी के प्रसिद्ध सेठ अमीरचंद के वंश में 9 सितंबर सन 1850 को हुआ था। वे हिंदी में आधुनिकता के पहले रचनाकार थे। हिंदी पत्रकारिता, नाटक और काव्य के क्षेत्र में उनका बहुमूल्य योगदान रहा है। भारतेंदु के नाटक लिखने की शुरुआत बंगला के विद्या सुंदर नाटक के अनुवाद से होती है। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल प्रारंभ करने का श्रेय भी भारतेंदु को ही जाता है। उन्हें उत्कृष्ट कवि, सशक्त व्यक्तिकार, सफल नाटककार, जागरूक पत्रकार और ओजस्वी गद्यकार का भी दर्जा प्राप्त है। उन्होंने स्वाध्याय संस्कृत, मराठी, गुजराती, बंगला जैसी अनेक भाषाएं भी सीख ली थी। भले ही वे आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी कृतियां हमेशा हमारे हिंदी भाषा को योगदान में हमें याद दिलाती है। धन्यवाद। धन्यवाद दीदी। हमारे नन्हे साथी कक्षा 6ठी से 8वीं हिंदी के विद्यार्थीगण जिनका इसी साल हिंदी वर्णों एवं शब्दों से परिचय हुआ, उत्साह एवं प्रेरणा से भरी उनकी कुछ कलाकृतियों के साथ मनमोहक नृत्य का प्रदर्शन करने जा रही हैं कक्षा 10वीं से प्रांजया सिन्हा। हिंदी विश्व शांति की भाषा। भारत की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है। मन की भाषा, प्रेम की भाषा, हिंदी है जन जन की भाषा। भाषा
हर हिंदुस्तानी